हेलो लवली सोल्स। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी लाइफ के फेजेस आपसे डिस्कस करूं। मैं अपनी लाइफ का ना सबसे पहला फेज़ बताना चाहती हूँ, जो मेरी बचपन से लेकर जब तक मेरी एज मतलब जब मैं 12th में थी तब तक की फेजेस की बातें बताना चाहती हूँ। बचपन में मैं बहुत बहुत शाय लड़की थी, बात नहीं करती थी, अंडर कॉन्फिडेंट, और एक बहुत डिसफंक्शनल फैमिली से हूँ मैं, कि हमेशा घर पे कुछ ना कुछ चल रहा है। काफ़ी हद तक इसने मेरे मेंटल हेल्थ को ख़राब किया था। मतलब स्कूल जा तो रही हूँ, कुछ कुछ साल ज़िंदगी के बहुत अच्छे गए, फिर उसके बाद ऐसा था कि स्कूल में डर लग रहा है, स्टेज का फ़ियर हो रहा है, उससे बाहर नहीं निकली। हमेशा भागने की कोशिश की कि नहीं नहीं, अवॉइड कर दो। अगर कभी मेरा एक ये रहता था, मुझे याद है असेंबली में कुछ बोलना रहता था तो मैं हमेशा एब्सेंट हो जाती थी। सोचती थी कि मैं एब्सेंट हो जाऊंगी तो ये डर अपने आप हट जाएगा, बीमारी का बहाना लगा देती थी। इस तरीके से मैं चीज़ों को ना बचपन से स्किप किया करती थी। मेरे अंदर डर तो था, बहुत शर्मीली सी लड़की थी, अंडर कॉन्फिडेंट, और बस एक ही चीज़ सोचती थी मैं कि मुझे ना बस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कुछ नहीं। फैमिली में तो चलते रहता था कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। छोटी सी फैमिली है मेरी, लेकिन मेरे मेरे मम्मी के साथ रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं थे बचपन से। पापा के साथ थे तो पापा का सेपरेशन हो गया हम लोगों से, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो ऐसा हुआ कि मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मैं क्या हूँ, मेरे साथ में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कितना समझता है, मुझे समझ भी क्यों नहीं रहा है। तो मैंने हमेशा देखा कि इस वजह से ना मैंने अपने फेमिनिन साइड को बचपन से दबा रखा था, क्योंकि जब मैं रोती थी तो मुझे चुप करा दिया जाता था कि नहीं, तुम्हें अगर तुम रोगी तो तुम सामने वाले को कैसे संभाल पाओगी। तो वो छोटी सी थी मैं, तब से मेरे अंदर का फेमिनाइन साइड दाब दिया गया। मम्मी के साथ मेरे कुछ रिलेशन बचपन से अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने मुझे एक अलग ही इंसान बना दिया, जो हमेशा डिपेंड रहता था, जो हमेशा डिपेंड रहे दूसरे की, मतलब दूसरे के अलावा कुछ ना करे, शर्माना, अपनी बात ना कहना। ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी से मेरे में आई हैं, क्योंकि मैंने उनको यही करते हुए देखा है। तो इस तरीके से मेरा लाइफ स्पेंड हुआ, कैसे कैसे करके। मैं हमेशा रात में, छोटी थी तो घर पे झगड़े होते थे तो मैं सो जाती थी ये सब देख के। लेकिन एक बच्चे के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है ये सब चीज़ों का। हमें लगता है कि कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन जब वो बड़ा होता है ना तो बहुत कुछ उसके अंदर चलते रहता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि ये सब बंद हो जाए, कोशिश करती थी, लेकिन कभी कुछ ख़ास नहीं हुआ। अकेले अकेले रहती थी, दोस्त भी कुछ नहीं थे। तो इस तरीके से मेरी लाइफ गुज़र रही थी। मैं सोचती थी कोई प्यार ही कर ले। हमेशा क्रेविंग करती रहती थी कि फैमिली से तो प्यार मिला नहीं, शायद कोई कर ले। हमेशा बचपन से सोचती थी कोई तो प्यार कर ले मुझसे। हमेशा जैसे लगता था कि मैं किसी की तलाश कर रही हूँ, और ये तलाश कभी पूरी नहीं हुई मेरी। मतलब ये मैं 12th तक की बात बता रही हूँ। तो इस तरीके से रो रही हूँ, अगले दिन स्कूल जा रही हूँ, और स्कूल जाके एकदम कैरेक्टर चेंज, कि हाँ हंस रही हूँ, खुश हो रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा बोल के। तो इस तरीके से अपनी लाइफ का एक हिस्सा मैंने ऐसे गुजारा। हमेशा स्कूल से आने के बाद अकेले ही रहती थी। मम्मी को परेशान हालत में देखा, कभी दिल की खुद किसी से बात ही नहीं की। ऐसा लगता था कोई मेरा फ्रेंड ही नहीं है, कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सकता है। मैं हमेशा ऐसे खोई खोई रहती थी, पता नहीं किन ख्यालों में, इंतज़ार में किसी के कि कोई आएगा संभालेगा। मुझे बचपन से ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई तो है जो मुझे संभाल लेगा, फिर ना सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद ना सब अच्छा चलेगा। यही सोच रहती थी मेरी। लेकिन ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। अभी सिर्फ बच्चे को सीरियल क्योंकि मैं सीरियल बहुत देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ कोई है हीरो जो आएगा, जो मेरी केयर करेगा, और मैं हमेशा खुश रहूँगी। मेरी लाइफ तो ऐसे ही चल रही है। और इस तरीके से अपने आप को ना अजीब सा मैंने
देखा कि अगर मैं एग्ज़ाम भी दे रही हूँ ना तो मेरा ध्यान नहीं लगता था। मेरे में बिल्कुल कॉन्शियसनेस थी ही नहीं, जो एक रहती है ना कि आप चेतना में हो, होश में हो, मैं हमेशा खोई-खोई रहती थी। डे ड्रीमिंग करती थी, फिर मुझे बहुत बुरे-बुरे ड्रीम्स आते थे तो उसको लेके परेशान होती थी। फिर बहुत मतलब मेरा बिहेवियर भी थोड़ा-थोड़ा करके ना डिस्टॉर्टेड होने लगा। पहले तो अच्छा था लेकिन फिर मैं डिस्टॉर्टेड बनती गई और नेचर में रहना बस पसंद था मुझे। बस इतनी सी अच्छी बात थी मेरे में। बाकी में बोल लो तो ना मेरे में मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस थी, पूरी इम्बैलेंस, फेमिनाइन भी पूरी गड़बड़। ऐसा लगता था कि क्या हूँ मैं, और उस टाइम तो पता नहीं होता है क्या मस्कुलाइन क्या फेमिनाइन, बस लाइफ कट रही थी। और मेरी ये प्यार की जो क्रेविंग थी ना वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हमेशा हर किसी को देख के यही सोचती थी कपल को कि शायद, सोचो मैं स्कूल में थी तब भी मुझे इतनी क्रेविंग थी कि शायद कोई आएगा, शायद कोई तो मुझे प्यार देगा, क्योंकि इतना प्यार की कमी मैंने अपने अंदर बना ली थी कि मैं बता भी नहीं सकती। मतलब अलग ही दुख में थी मैं। अभी मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कितने दुख में होते हैं, कैसे अपने आप को निकालते हैं। क्या आप लोगों को भी ऐसा कुछ हुआ है आपके इनर चाइल्ड में? मेरा तो इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड था, बहुत ज़्यादा। एक पापा का सपोर्ट था, वो भी चले गए। मम्मी से कुछ खास बनती नहीं थी। भाई लोग मेरे पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। फिर एक भाई जो घर पे रहते थे उनके साथ पहले पहले वो काफ़ी अच्छे से केयर करते थे मेरी, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब एकदम वो भी वुंडेड होते चले गए और वो उनका बिहेवियर मेरे साथ भी ख़राब होता चला गया। तो ऐसा लगा कि मेरी जो दुनिया है इसमें किसी के साथ अच्छा था ही नहीं, बस मेरे कुछ स्कूल के दोस्त थे, क्योंकि मेरा स्कूल इतना दूर हुआ करता था कि कुछ ख़ास मैं उनसे मिल नहीं पाती थी और वहीं पे वो लोग रहते थे। तो अच्छा लगता था, लेकिन मेरी घर से मुझे इतना दोस्तों से मिलना विलना अलाउड भी नहीं था कि बिगड़ जाओगे, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को ना एक ऐसी एनर्जी में बना लिया था कि जहाँ मैं पूरी आइसोलेट हो गई थी खुद के इसमें, कि खुद में रहो, दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे किसी ना किसी तरह ऐसा ही इंसान बना रही थी कि अपने में रहो, बात मत करो, कम्युनिकेट मत करो। तो मेरा कम्युनिकेशन इतना ख़राब हो गया था। किसी किसी से ये मत करो, हंसो मत, ज़्यादा मत हंसो, तो ऐसा मैं बन गई थी कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बन रही थी। लेकिन मैं हमेशा बचपन से स्पिरिचुअल हुआ करती थी और बोला करती थी कि डिवाइन प्लीज़ मुझे मेरी मदद करो। मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रही हूँ, लेकिन एक बच्चा होता है ना छोटा, जिसको ऐसा लगता है कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। वैसी ही मैं थी कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है मेरे दिमाग में, प्लीज़ मुझे ठीक करो वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। मुझे इतना डिप्रेशन होता था बचपन में, ऐसा लगता था कि मैं कहीं चली जाऊँ या फिर मैं खुद को कुछ कर लूँ। उस फेज़ मेरा ऐसा गुजरा है। मेरी लाइफ का सेकंड फेज़ के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग भी अपना इनर चाइल्ड ऐसा थे तो आप प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा, आप कैसा फील करते थे। फिर मैंने ना धीरे धीरे मतलब जब इस जर्नी में आई तो मैंने ना अपनी इनर चाइल्ड की ही हीलिंग की है। इनर चाइल्ड हीलिंग में कुछ नहीं किया मैंने, बस बैठ जाते हो मेडिटेशन में और अपना जो छोटा जो बच्चा है ना, आप जैसे बचपन में दिखा करते थे छोटा से फ्रॉक जो भी पहना करते थे वो पहन के एक बच्चा को इमेजिन कीजिए खुद को, और उस बच्चे को ना अपने पास भागता हुआ आता देखिए, वो आपको क्या कहना चाहता है सुनने की कोशिश कीजिए और उसको बहुत प्यार कीजिए, उसको ऐसा गोद में लीजिए, उसे प्यार कीजिए, उसके साथ डांस कीजिए, उसे बोलिए कि मैं तेरे लिए हूँ हमेशा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुझे दुनिया में कुछ नहीं बोल सकता, मैं हूँ करके। मैंने भी कुछ इस तरीके से ही हीलिंग की। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने लाइफ का दूसरा फेज़ बताऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।